नमस्कार दोस्तों, 21st सेंचुरी स्किल में आपका स्वागत करते हैं। मैं सर्वेश सिंह एक बार भी हाजिर। आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन पे बात करेंगे। ये जो होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसमें प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम इसको देखेंगे, इसकी पूरी संरचना देखेंगे, कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये एग्ज़ाम में जैसे आपका यूपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, आरओ एआरओ, एमपी पीसीएस हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने सारे होते हैं, या रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इसमें वनडे में एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है कि वित्त आयोग का, ठीक है ना, वित्त आयोग की चर्चा किस किस आर्टिकल में किया गया है, या अनुशंसाएं या सिफारिशें किस में की गई। तो मान लीजिए अगर पूछ देता है वित्त आयोग की व्यवस्था किस में किया गया है, तो आप आर्टिकल जो है उसमें दिया रहेगा, तो उसमें आर्टिकल 280 में किया गया है। वित्त आयोग का अनुशंसाओं की जो चर्चाएं किस में की गई है, तो 281 में किया गया। आप आसानी से बता सकते हैं। एक चीज़ और है, ये जो है भारत के संविधान में भाग 12 में प्रावधान है इसका। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, संवैधानिक भी चीज़ है ये, ठीक है ना। इसकी चर्चाएं जो हमारे संविधान में की गई है, ठीक। लेटेस्ट जो है अब भाई हमारा जो है 15वें वित्त आयोग जो है एन.के. सिंह जी हैं, एन.के. सिंह, ठीक है ना। इससे पहले जो थे 14वें वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी साहब थे, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी साहब थे, ठीक है ना। तो और अगर आपसे पूछे कि कोई फर्स्ट जो वित्त आयोग थे वो कौन है, तो फर्स्ट वित्त आयोग जो है किसी योगी जी थे, वो हैं, ठीक है ना। वित्त आयोग अधिनियम जो है 1951 में पारित किया गया था, ठीक है ना। तो उस समय वही थे, फर्स्ट जो थे वो केसी नियोगी जी ही थे, ठीक है ना। तो हमने बताया फर्स्ट जो थे केसी नियोगी जी थे, और 14वें जो हैं वाई.वी. रेड्डी जी हैं, और 15वें जो है आपके वित्त आयोग के जो है वो एन.के. सिंह जी हैं, ठीक है ना। कुछ और फैक्ट्स हैं उसमें कि जैसे 15वें वित्त आयोग के बारे में मुख्य तथ्य ये हैं कि ये 27 नवंबर 2017 को गठन किया गया था। 15वें वित्त आयोग को नंद किशोर सिंह जो एन.के. सिंह हमने बोला है। 15वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो हैं अशोक लहेड़ी लहेड़ी, अजय नारायण झा और अनूप सिंह हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें हैं वित्त आयोग में। फिर आगे हम ये जानेंगे कि आपका जो वित्त आयोग है इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष या आवश्यकता उससे पहले भी गठन किया जा सकता है। इनको 3 भागों में दिखाया जाता है। जैसे समकेशित कोष हो गया। समकेशित कोष क्या होता है, इसमें जो होता है संसद की अनुमति अनिवार्य होता है, ठीक है ना। आकस्मिक कोष होता है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। फिर आप देखेंगे लोक खाता होता है, इसमें संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है ना। और देखेंगे आप इसमें टोटल जो होते हैं 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो जो अन्य सदस्य 4 होते हैं, जैसे अध्यक्ष जो होता है और सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होता है, ठीक है ना। फिर आप अगर देखेंगे सदस्य जो है, तो सदस्य इसमें जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इससे पदयोग्य व्यक्ति होता है। फिर एक होता है लोक लेखा या वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए। फिर अर्थशास्त्र का विशेषज्ञता होना चाहिए। फिर प्रशासनिक मामलों का जानकार। ये चारों जो हैं हमने क्या क्या बताया है, उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश या लेख एवं वित्त आयोग का जानकार या अर्थशास्त्र का विशेष जानकार या प्रशासनिक मामलों का जानकार, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखेंगे जो है इसका जो कार्य क्या है, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच करों का वितरण, भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के लिए तरीकों को सुझाव देना, पंचायत नगर पालिका को संसाधनों को आपूर्ति, राज्य की संचित निधि संवर्धन में सुझाना,
ये सारी चीज़ें इसकी काम आती हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे आप जो है, जैसे मान लीजिए तत्कालीन कानून मंत्री, जो हम ऐतिहासिक बातें इसमें बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं वो जानना जरूरी भी है आपको। जैसे देखेंगे, तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा वित्त आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। तो यह प्रावधान 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया। इसमें दो अंतर है। फर्स्ट की भारतीय संविधान में कराधान का अवशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है। हमने क्या कहा, फर्स्ट जो है भारतीय संविधान में कराधान का अवशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड जो है वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत के संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को इसमें दिखाया गया है। इसमें दो विशेषताएं हैं, जैसे मान लीजिए संघ एवं राज्यों के मध्य कराधान की शक्ति का विभाजन, दूसरा जो है संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप आगे देखेंगे इसका कि हमने ये तो बता दिया है कि 280 इसके आर्टिकल में इसकी चर्चाएं की गई हैं, ठीक है ना। फिर गठन की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना, इसका गठन किया गया है। अवधि जो है, जो आपका 15वां है, वो 5 वर्ष के लिए है, तो 2021 से 2026 तक चलेगा इसका, ठीक है ना। फिर वित्त आयोग क्या है, हमने बताया है कि वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र एवं राज्यों करों के राज्यों की हिस्सेदारी के सुझाव राष्ट्रपति को देता है। यही देखिए आपके जो है वाई रेड्डी जी हैं जो 14वें हैं, ठीक है ना। फिर आप आगे देखेंगे कि 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2000 तक होनी थी, लेकिन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने से, ठीक है ना। हमने क्या कहा, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने हैं, एक आपका जम्मू बना है, जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख एरिया वाला है, ठीक है ना। तो क्या किया गया है इसमें जो है, इसकी जो है 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में बनाई गई और इसकी सिफारिशों को 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखा गया था। तो जो है वित्त आयोग द्वारा 2021 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट अन्य सुझाव दिए गए और इसका अंतिम रिपोर्ट जो आपको मिला था 30 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा सौंप दिया गया था, ठीक है ना। तो जैसे आप देखेंगे इसमें जो है, जैसे हर चीज़ों की, जैसे इस बार जो है आपका 41% है शेयर जो है इस पे किया गया है। तो अभी आपको ग्राफ भी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे जो है 11वें वित्त आयोग जो है वो 29.5 था, फिर 12वें पे था 30.5, फिर 13वें पे था 32, फिर 14वें 42, फिर 15वें पे 41। तो जो 1% है उसको लगा दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया में ताकि अच्छा डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। इसमें देखिए जैसे आपका फार्मूला दैट द डेडिकेटेड स्टेट शेयर, ठीक है ना, जिसमें दिया जाता है जैसे पॉपुलेशन हुआ, एरिया हुआ, फॉरेस्ट इकोलॉजी हुआ, इनको इकोनॉमी डिस्टेंस हुआ, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हुआ, टैक्स एफर्ट हुआ। ये सारी आपको देखिए स्क्रीन पे सारे चीज़ें जो है दिखाई जा रही हैं, ठीक है ना। फिर आप आगे देखेंगे जो है 15वें वित्त आयोग की जो है बात की गई थी वो 2021 में सिफारिशों में शामिल किया गया था, ठीक है ना। हमने बताया कि इसका जो टोटल सुझाव जो है केंद्र द्वारा राज्यों का हिस्सा में 41% सुझाव दिया गया है, ठीक है ना। और हमने बताया जो 1% था, 1% जो था वो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने की बात कही गई थी, ठीक है ना। फिर जो होता है राज्यों का कर हस्तांतरण में मापदंड इस प्रकार है कि जो प्रत्येक राज्य की कितना वेटेज देना चाहिए इसका उल्लेख जो है हम तालिका दिखा रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे आय का अंतर, इनकमिंग डिस्टेंस जो है, आप जैसे 15वें वित्त आयोग का देखेंगे तो उसमें 15 से 20 जो चला था तो 50 था, लेकिन अब जो है 45 हो गया है। जनसंख्या 17.5 है 1971 के हिसाब से इसमें गणना, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है।
फिर आप एरिया देखेंगे, एरिया सेम ही है आपका, ठीक है ना। फॉरेस्ट देखेंगे 7.5 है। वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें देखेंगे 10 ही है, 2020-21 वाले में आप देखेंगे। फिर जनशक्ति प्रदर्शन देखें, ये सारी चीज़ें, ये डेटा हमने जो जागरण से उठाया है, ठीक है ना। फिर टैक्स प्रयास देखेंगे तो टोटल जो होते हैं 100% होते हैं, तो इसके सारे शेयर हैं उसमें, ठीक है ना। फिर आप आगे देखेंगे कर हस्तांतरण के कुछ व्याख्या, इस मतलब जैसे कहाँ पे कितना क्या देना चाहिए, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हम देखेंगे इकोनॉमी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इकोनॉमी डिस्टेंस में देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे राज्य के आय और उस राज्य के उच्चतम आय के बीच में अंतर का, ठीक है ना, अंतर का आय इनकमिंग डिस्टेंस कहा जाता है। जिन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कम है, हमने क्या कहा, जिन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कम है उन्हें विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम रखने के लिए अधिक बड़ा हिस्सा दिया जाना चाहिए। जैसे हमने कहा इनकम डिस्टेंस की बात हमने की, जैसे मान लीजिए किसी में कम आय वाले हैं, जैसे आप ले लिए, जैसे आप यूपी ले लीजिए, बिहार लीजिए, यूपी में मान लीजिए 5 रुपया है, बिहार में 4 रुपया है, तो हम इसको भी जो है कुछ इसमें परसेंटेज बढ़ा करके हम जो है बराबर बराबर करेंगे। बिहार वालों को कुछ और दे देंगे, 1 रुपया और ऐड करवा देंगे, शेयर दे देंगे, ताकि 5-5 दोनों का इनकम हो जाए, ताकि बराबर ही हो जाए। तो ये इनकम डिस्टेंस उसी को कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे आप जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, तो उसमें क्या है 15वीं वित्त आयोग में सिफारिश की गई है, जो डेटा उठाया गया है जनसंख्या का डेटा, ठीक है ना, 2011 का, इसमें 1971 का नहीं लिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जिन राज्यों में पुरस्कृत करने के लिए पेश किए गए, जिनकी अपनी जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया गया है, नियंत्रित किया गया है, ठीक है ना, क्या किया गया है, नियंत्रित किया गया है, ठीक। और ये जो है आंकड़े जो है 1971 वाला उठाया गया है, ठीक है ना। जो ऐसे राज्य हैं, जो ऐसे राज्य हैं जो अपना जो है डिक्रीज किया है, जनसंख्या वृद्धि दर डिक्रीज किया है, ठीक है ना। तो जिस राज्य का प्रजनन अनुपात जो है लोअर है, फर्टिलिटी रेट जो है लोअर, फर्टिलिटी रेशियो जो है वो लोअर है, मतलब कम है, ठीक है ना, तो उस मापदंड के हिसाब से उसको उच्च अंक मिलेगा, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे टैक्स एफर्ट्स। टैक्स एफर्ट में क्या है, इसमें आप देखेंगे इस संकेत का उपयोग उन राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए किया गया है जिनके पास संग्रह दक्षता अधिक है, अर्थात अधिक कर जमा करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे 14, 15, 16 के बीच में तीनों जो है 3 वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति औसत आय, कर राजस्व एवं प्रति व्यक्ति औसत, जीडीपी, ये सारी चीज़ें इसमें जो है काउंट की गई हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए उनको किया जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में देखेंगे कि यह मापदंड राज्य के कुल वन सघनता के बारे में दिखाया गया है कि इसमें कितने निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल जो है 20-21 के लिए सभी राज्यों के कुल 8,55,176 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सभी राज्य के हिस्सों में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब कितना है, 1,53,342 करोड़ रुपये होगा, जो कुल आवंटन का लगभग 17.93%, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जैसे हम बताए थे आपके, तो ये चारों जो डिज़ाइन किए गए हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी होगा, टैक्स एफर्ट हुआ, ठीक, उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हुआ, फिर इनकम डिस्टेंस हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या दिया है आपका, ये फिगर में दिया गया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टेक एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर आप आगे चलेंगे, आगे आपको मिलेगा कुछ और चीज़ें हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि जैसे होता है कुछ संघ सूची कर होता है, कुछ राजस्व सूची कर होता है। तो मान लीजिए जैसे संघ सूची कर हुआ आपका, तो संघ सूची में कर में आपका जो है वो आप आयकर हुआ, सीमा शुल्क हुआ, तंबाकू, निगम कर,
रेल, समुद्र, वायु मार्ग, ठीक है ना, समाचार पत्रों, क्रय विक्रय सेवा कर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो संघ सूची का है। राजस्व सूची में आप देखेंगे तो उसमें भू राजस्व या लगान, कृषि आयकर, ठीक है ना, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, रेडियो दूरदर्शन, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, ये सारी जो चीज़ें जो है वो आपका राजस्व कर में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके टोटल जो हो गए आपके वित्त आयोग के बारे में पूरी डिटेल है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।